हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो एज यू ऑल नो कि बहुत ही जल्दी आपको आरआरबी की वैकेंसी देखने को मिलेगी और अभी से ही बच्चे डर रहे हैं कि नॉन नर्सिंग कैसे करें, क्योंकि 30 मार्क्स की नॉन नर्सिंग आती है यार। 30 मार्क्स जो है वो काफी ज्यादा मायने रखते हैं। 70 क्वेश्चन नर्सिंग के, 30 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के, काफी ज्यादा मायने रखता है। तो ये तो कंफर्म है कि भाई नॉन नर्सिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको मैनेज कैसे करें। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूं जो कि आपको पढ़ने हैं, एटलीस्ट वो तो पढ़ने ही है नॉन नर्सिंग के अंदर। नर्सिंग के भी बताऊंगी, बट नर्सिंग का तो सिलेबस आप कर ही रहे हो, लेकिन नॉन नर्सिंग के मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिसमें से आरआरबी में क्वेश्चन आते ही आते हैं, पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, जिसके अंदर मैं वो सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करूंगी जो करना पॉसिबल है। जो नहीं करना पॉसिबल है उसकी बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि जो हम नर्सिंग के जो होते हैं, हमारे नॉन नर्सिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ वो चीज बताऊंगी जो करना पॉसिबल है। तो पहले हम बात करते हैं भाई नर्सिंग की। तो ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको नर्सिंग के बता रही हूँ जो कि आपको कर लेने हैं। अगर मैं बात करूं ड्रग्स की, भाई कौन कौन सी ड्रग्स है जो आपको पढ़नी जरूर है। हिपेरिन, वारफेरिन, इंसुलिन, डिजॉक्सिन, एमजीएसओफर, लिथियम, ये सारी जरूर पढ़ लेना। जितने भी ड्रग्स के एंटीडोट्स है, ड्रग ऑफ चॉइस है, इनके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, नर्सिंग अड्डा के चैनल पे अवेलेबल है। आप लोग सर्च कर सकते हो एंटीबायोटिक्स बाय नर्सिंग अड्डा बाय परी मैम और ड्रग ऑफ चॉइस बाय परी मैम, तो आपको जो है इनकी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अलावा ड्रग्स के बाद अगर मैं डिजीज कंडीशन की बात करूं तो एमआई, एंजाइना, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, सिस्टिक फिब्रोसिस, ईसीजी, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, शॉक हो गया, ट्राइज हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसन डिजीज एंड बर्न, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये वो है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो एटलीस्ट ये आपको पढ़ने हैं। एमएचएन में स्किजोफ्रेनिया, डिलीरियम डिमेंशिया, मैनिया डिप्रेशन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और उसकी थेरेपीज, और साथ में भैया अपना एक ईसीटी जरूर ऐड कर लेना। ईसीटी ये भी जो है एग्जाम में पूछी जाती है। ओबीजी से लेबर, पीपीएच, जीडीएम और अपना प्लासेंटा की सारी एबनॉर्मेलिटीज, प्री इक्लेम्पशिया और पार्टोग्राफ, ये एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। चाइल्ड हेल्थ से न्यूनेटल जॉन्डिस हो गया, माइलस्टोन रिफ्लेक्सेस हो गई, न्यूबॉर्न केयर हो गई और कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये भी जरूर पढ़ लेना। और कम्युनिटी में जितने भी आपके हेल्थ प्रोग्राम्स, एजेंसीज है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। तो ये तो मैंने नर्सिंग की बात करी है, लेकिन नॉन नर्सिंग में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जो कि आपको जरूर पढ़ने हैं। तो भाई देखो, अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो न्यूट्रिशन एंड विटामिन से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, और ये वैसे भी आप माइक्रो में भी पढ़ते हो, तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है। डिजीज और वैक्सीन जो कि आप कम्युनिटी में पढ़ते ही हो, ये भी आपको जरूर पढ़ना है। अब मैं आपसे जीके की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जीके का ऐसा है जैसे है ना कि ज्ञान का सागर, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जितना पढ़ो उतना कम है, क्योंकि जीके इतनी वास्ट है कि क्या क्या पढ़ोगे भाई। नदियों के नाम पढ़ोगे, मेडलों के नाम पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे। तो मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ जो पॉसिबल है और जो आप स्कोर कर सकते हो। तो मैं जीके की बात यहाँ कर ही नहीं रही। जीके तो आप जितना करो करो भाई, वो आपके ऊपर है। उसके लिए तो आप फिर डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, आप डेली न्यूज़ देखो कि कितनी नदियां हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। तो वो मैं आपसे वो बात कर रही हूँ जो करना पॉसिबल है और जो आप स्कोर कर सकते हो, जो पता है कि एग्जाम में आता है। जैसे कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें से। ब्लड रिलेशन में से 2 क्वेश्चन आरआरबी के अंदर पूछ लेते हैं। डायरेक्शन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, और सीटिंग अरेंजमेंट से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ट्रस्ट में जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे ना, आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। मैंने जब DSSS भी निकाला था तो DSSS में 50% नॉन नर्सिंग होती है, और जब मैंने करना स्टार्ट किया ना, मेरे को सही बता रही हूँ रीजनिंग और मैथ में इतना बढ़िया इंटरेस्ट बना जब मैंने इनके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, क्योंकि सच में बड़ा मजा आता है जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, पूरा दिमाग जो है ना वो ऐसा इंगेज हो जाएगा इसके अंदर कि बस मजा ही आ जाएगा। तो मतलब ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो, इनकी आप जितनी प्रैक्टिस करो ना उतना बढ़िया है। और ये वो है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैथ के अंदर भैया आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब मैंने DSSB का पेपर अटेम्प्ट करा तो पहले नर्सिंग आती है, पहले नॉन नर्सिंग होती है, फिर नर्सिंग होती है। नॉन नर्सिंग के अंदर पहला क्वेश्चन आया था मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का।
और बहुत मजा आता है जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। उसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के बारे में, टाइम एंड वर्क के बारे में और सिंप्लीफिकेशन के बारे में, डायरेक्शंस का भी वही क्वेश्चन आता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको पता होना चाहिए। और मैथ में से भाई ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये एटलीस्ट ये चीजें जो है वो आप जरूर पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। मैनेज कैसे करो, तो मैंने आपसे कई बार टाइम टेबल डिस्कस किया है, जिसमें से बस एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, अपना जो दिन होता है उसको हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइड करो। सुबह के पोर्शन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, सेकंड में एक पढ़ो, थर्ड में एक सब्जेक्ट पढ़ो। सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, थर्ड जो है वो नॉन नर्सिंग का होता है, उसमें आप नॉन नर्सिंग करो, जो पूरे दिन में पढ़ा है उसका रिविजन करो और मॉक टेस्ट दो। ठीक है, जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और उसी की क्वेश्चन वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली। फिर सेकंड हाफ में आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया और उसी की क्वेश्चन वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर ली। थर्ड हाफ में भाई नॉन नर्सिंग करो, 1 घंटा नॉन नर्सिंग डेली करो, क्योंकि 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो ये ही तरीका है नॉन नर्सिंग में स्कोर करने का, कि जो टॉपिक्स का हमें पता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि यार हम कहाँ से पढ़े, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अंदर है, आपको नॉन नर्सिंग में पढ़ाए जाते हैं। मतलब जैसे जीके है तो हमें ढूंढनी पड़ेगी, हमें पढ़नी पड़ेगी, जितना पढ़े उतना कम है, इसमें ऐसा नहीं है, ये फिक्स है, ये आप पढ़ो, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो रीजनिंग और मैथ तो एटलीस्ट आप करो, यहां से तो आप स्कोर उठा सकते हो, यहां से आपका अच्छा स्कोर हो सकता है। तो इस तरीके से भाई अगर आप पढ़ते हो, हालांकि आरआरबी में भी बहुत समय है, तो नर्सिंग के बेशक मैंने आपको 50 टॉपिक्स बताए हैं, बट आई विल से कंप्लीट नर्सिंग कवर करो, क्योंकि आरआरबी तो अपना पैटर्न कभी भी बदल देती है एग्जाम का। तो आप कंप्लीट सिलेबस करो भाई। उसके अलावा माइनर सब्जेक्ट में आपका रिसर्च के डिजाइन, प्रिंसिपल के मैनेजमेंट, स्टरलाइजेशन, वाइटामिन सारे ही पढ़ो। बट अभी बहुत टाइम है यार, इंपॉर्टेंट ना हम लास्ट में देखते हैं। अभी जो है आप नर्सिंग जो है वो कंप्लीट करो, लेकिन नॉन नर्सिंग में जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं वो आप पढ़ो, और डेली का 1 घंटा जो है वो आप नॉन नर्सिंग को दो। ये मत सोचो कि यार नॉन नर्सिंग में एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ लूंगी, क्यों, रोज 1 घंटा निकालो ना नॉन नर्सिंग के लिए। तो डेली 1 घंटा नॉन नर्सिंग पढ़ो, कंप्लीट नर्सिंग करो। फिर जब हमारा एग्जाम का टाइम आता है ना, तब हमें ये देखना होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कहीं वो छूट तो नहीं गई, वो हमने सारी कवर करी कि नहीं करी, वो फिर हमें तब देखना होता है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना यार, नॉन नर्सिंग में भी आपको मजा आएगा और आप अच्छे से स्कोर भी कर पाओगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ में, क्योंकि आरआरबी की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हो। गूगल पे सर्च कर लेना 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना, ऑल कोर्सेज पर जाना। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे नर्सिंग एग्जाम्स में, तो यहाँ पर आपको आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का शताब्दी बैच मिलेगा। अभी 2 जून से ही स्टार्ट हुआ है बैच, सिलेबस स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया है। अगर आज आप एनरोल करते हैं तो 2 तारीख से लेकर के आज तक की आपको रिकॉर्डिंग मिलती है, उसके बाद आपको सारी क्लासेस जो है वो लाइव मिलेगी। 78% ऑफ चल रहा है, 2199 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड अप्लाई कर देना YT05, जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2099 में आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। और लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। ऑल इन वन पैक है, सभी एग्जाम के लिए जो वैकेंसी आई है, जो आने वाली है, सारी इंक्लूडेड है। 2698 का बैच है, सेम वही है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना भाई YT05, जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। 78% वैसे ऑफ चल रहा है, जैसे ही आप कूपन कोड यूज कर लेंगे YT05, आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, तो टोटल आपको 80% ऑफ मिल जाएगा। जो आरआरबी का बैच रहता है वो बाइलिंगुअल रहता है, क्योंकि आरआरबी का पेपर भी बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आता है, तो हम पढ़ाते भी आपको बाइलिंगुअल में ही है। आपके एमसीक्यू सेशंस हम यूट्यूब पे करवाते हैं, कंप्लीट PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपके टाइम पे लाइव मॉक टेस्ट होते हैं। आप हमारे ग्रुप्स में ऐड हो, जिसमें आप हमसे पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट्स जो है वो हमसे पूछ सकते हो। तो आपके जब आपकी नेक्स्ट क्लास होनी होती है तो शुरू के 10 मिनट आपका डाउट सेशन चलता है, जिसके अंदर अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पावर पैक सेशंस जो है वो आपके रहते हैं। तो आप बैच में एनरोल करके एक बार देखो, अगर आपको डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑफर बहुत अच्छा भी चल रहा है। तो आप YT05 कूपन कोड यूज करके बैचेस में एनरोल कर सकते हो। तो मिलते हैं अब आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से तैयारी करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।